कितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा दिए थे? क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया था ना, या ज़्यादा? अच्छा, बीच बीच में से कराए थे, ठीक है। तो ये 7 8 करा दिया था। देखो देखो, जल्दी बताओ। ये 9 10 चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से 8 तक मैंने करा दिए थे या 12 तक कराए थे शायद। देख लो, जल्दी से बताओ मेरे को, फिर मैं कराऊं आगे। आपको होमवर्क में कहां से आगे दिया था मैंने? ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बार फैक्टराइजेशन को ध्यान से देख लो। जो लोग बेटा जिनकी पहली क्लास है, भव्या आप बताओ, फैक्टराइजेशन आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की? ठीक है, तो आप देखो जरा, मैंने अभी पिछली 1 2 क्लासेस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन ही रिकॉल कराई है क्लास 9th की, क्योंकि 10th क्लास में इसका यूज है। ओके बेटा, तो इनको होमवर्क दिया था। अभी आप लोग जिनकी कॉपी अभी मैंने चेक नहीं करी है, वो लोग क्रॉस चेक करिए आपकी गलती कहाँ है। ओके, फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है? पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 7 से कितना आ गया? 112। अब इसके फैक्टर करोगे, 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है इसको कि उनका क्या आ जाए? सम 32 आ जाए। यही फॉर्मेट होता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 112 या फिर 2 इंटू 56, जहां पे इन दोनों का सम 32 आ जाएगा वहीं रुक जाना। 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से होगा क्या? 4 इंटू 28, और 4 और 28 का सम क्या आ रहा है? 32। देखो, जब सारे टर्म्स प्लस प्लस के हों तो आप मिडल वाले टर्म को ब्रैकेट में रखो या मत रखो चलेगा, लेकिन माइनस में एक भी हो ना तो ब्रैकेट में रख के चलो, आप गलती से बचोगे। ठीक है, तो अब सारे प्लस प्लस के हैं तो मैं नहीं रख रहा, सीधा 28x प्लस 4x प्लस 16। अब इसके बाद क्या काम होता है बेटा? फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को में से कॉमन लो, जो भी कॉमन ले सकते हो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? और बच क्या गया? x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4। पूरे में ये दोनों के दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आने चाहिए बेटा। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आपने कहीं गलती कर दी है। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x प्लस 4, क्या बच गया? 7x प्लस 4। फटाफट आंसर मैच करते चलो बेटा, जो आपने किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो नोट करते चलो। इसी तरह यहां पे 16 इंटू 9, 16 9 का क्या होगा? 16 9 का 144। अगर इनके फैक्टर करोगे, फैक्टर ऐसे ही सोचा करो बेटा, 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, ऐसे करते करते आओगे तो 12 इंटू 12 भी एक फैक्टर मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे फैक्टर कर करके सोचने हैं। ये समझ तो आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूं यार? 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 144 या 2 इंटू 72। तो ऐसे जितने पॉसिबल ऑप्शन है वो एक एक करके लिख के देखो। ठीक है, 12 इंटू 12 जब ऐसे करते हुए आ रहे हैं तो 12 और 12 का सम क्या हो जाएगा? 24। मिडल वाला टर्म प्लस करके तभी लाना होता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों के साइन सेम हो। दोनों के साइन सेम हो तो मिडल वाला टर्म क्या करके लाना है? प्लस करके लाना है। सेम हो तो प्लस करके लाना है, डिफरेंट हो तो माइनस करके लाना है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 16x स्क्वायर इस 24x को आप क्या लिख सकते हो? 12x प्लस 12x। यस और नो? ठीक है, जो भी करेक्शन होगा करते चलना बेटा फटाफट। माइनस 12x प्लस 9। एक ब्लैक पेन रखा करो साथ में, या रेड पेन, कोई भी डिफरेंट कलर का पेन। जो करेक्शन करो वो उसी से करो, ताकि आपको बाद में भी ध्यान रहे कि ये आपने गलती करी थी और ये करेक्शन हुआ है। मैं रैंडमली कभी कभी किसी किसी की कॉपी चेक करूंगा, क्योंकि सबकी कॉपी डेली चेक करना पॉसिबल नहीं है।
आज इनकी कर ली तो कल इनकी करूंगा, वैसे सबका होमवर्क देखूंगा, कॉपी चेक रैंडमली करा करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, डेली सबकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। 4x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3, इन दोनों में से -3। ध्यान देना यहां पर ये दो स्टेप है जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं। एक तो यहां माइनस था, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, तो देखो दोनों के साइन चेंज हो गए। अब इसमें से तो कॉमन लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां -3 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस लेने से यहां पे अंदर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 कॉमन लेने से 4 आना चाहिए, माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 3 आया ना, बोलो। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, बोलो बेटा, बच के आज गया 4x माइनस 3। समझ गए, कहीं गलती थी? देखो बेटा, फैक्टराइज जब कहा जाए ना तो आपको ऐसे छोड़ना है। अगर इसको वापस अगर आप 4x माइनस 3 का स्क्वायर लिख देते हो तो ये फैक्टराइज नहीं हुआ, आइडेंटिटी लगा के आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो फैक्टराइज का मतलब फैक्टर के टर्म्स में स्प्लिट करना होता है, तो स्प्लिटिंग जरूरी है। ओके बेटा, आप ऐसे मत लिखना, जब भी फैक्टराइज कहा जाए आप यहीं तक छोड़ोगे, इस स्टेप तक, ये काम नहीं करना है, ध्यान रहेगी बात। ठीक है, लिख लिया जिसने जो भी लिखना है, चलो आगे। अब इसमें भी देखो, फर्स्ट और लास्ट का साइन डिफरेंट है कि सेम है, ये करवा दिया था, 12th करा दिया था, कोई बात नहीं बेटा, ये जो लोग आज से आए हो घबराओ नहीं, ये पूरा PDF शेयर हो जाएगा आपको आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो आप वहां पे फिर ये चीजें देख पाओगे, ये क्वेश्चंस क्या थे। यहां पे देखो, यहां फर्स्ट और लास्ट का साइन सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना, 2 फॉर्मेट में मिलता है, बीच में तो यहां पे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यहां से पड़ता है इन दोनों के साइन सेम है या इन दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर फर्स्ट और लास्ट के साइन सेम है तो बीच वाली वैल्यू ऐड करके आनी चाहिए, मतलब इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आता है उसके 2 पार्ट इस तरह स्प्लिट करो कि बीच वाली वैल्यू प्लस करके यही आ जाए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट का साइन अगर डिफरेंट होता है तो बीच वाली वैल्यू माइनस करके आनी चाहिए, ध्यान रहेगी बात। हाँ जी यार, यस नो बोल दिया करो, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, मैंने पहले ही बता दिया था, तो ऐसे 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 मत किया करो, यस और नो बोलना है। ओके, हाँ, तो यहां देखो फर्स्ट और लास्ट का साइन क्या है बेटा, डिफरेंट है। हो सकता है 9th में टीचर ने ऐसे ना बताया हो, लेकिन देखो हर टीचर के पढ़ाने का अपना तरीका होता है। मैं ये जो बात बता रहा हूं, हो सकता है 9th वाले तरीके से एक स्टेप बड़ा भी हो, बट इसमें गलती नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो। ठीक है, इसलिए अभी आपका पूरा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए। यहां फर्स्ट और लास्ट को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 120। 120 के फैक्टर आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 1 इंटू 120, हमें माइनस करके 2 लाना है, ये सोच के चलना है। 2 इंटू 60, जरूरी नहीं है आप सारे लिखो, आपके दिमाग में आ रहा है यार 12 10 होता है तो डायरेक्ट लिख लो, ये सारे लिखना थोड़े ना जरूरी होता है, ये तो भाई रफ वर्क है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे मैंने सोचा, सडनली ये कैसे आ गया दिमाग में, तो सडनली आपके दिमाग में भी आ सकता है अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो, और प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। ठीक है बेटा, तो आपको एक एक करके सोचना है कि यार इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है क्या 2, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है क्या 2, नहीं आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, यस, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 12x माइनस
10x। बताइए कोई दिक्कत किसी को? 8x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x, ब्रैकेट ओपन करूंगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस है। ठीक है, इन दोनों और इन दोनों की बात ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 4x, तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -5। और ध्यान देना 5 तो चलो ठीक है, माइनस के साथ आ रहा है 5 कॉमन। माइनस के साथ कॉमन आने का मतलब अंदर साइन चेंज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और ये क्या हो जाएगा? +3। समझ आई बात? कोई दिक्कत है किसी को? अब 2x + 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो समझ जाओ आप सही कर रहे हो, पहुंच गए आंसर तक लगभग। अब इसको कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? 4x - 5। ठीक है, हाँ जी सर, समझ आया? भैया बाकी लोग आंसर मैच करते जाओ और जिनकी आज पहली क्लास है वो नोट करते जाओ साथ के साथ। यहां पे देखो 3 6 18। कई बार बच्चे कहते हैं अरे 18 का आप ऐसे क्यों 1 इंटू शुरू करते हो, सीधा ऐसे ही कर लिया करो ना भाई। कभी कभी 1 इंटू का भी केस आता है, जैसे 18 ही देखो, 1 इंटू 18। बच्चे ये तो सोचते ही नहीं, 3 6 जा लगे रहते हैं, 9 2 जा लगे रहते हैं, और 18 1 जा 18 होता है, और 18 - 1 17 होता है, ये सोचते ही नहीं। ठीक है, तो एक्सट्रीम केस भी सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं ऐसे ही करके आता हूं बेटा। सही तरीका तो यही है, शॉर्टकट बाद में लगा लेना, पहले अच्छे से सीख लो। शॉर्टकट बाद के लिए होता है, इनिशियल लेवल पे अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होते। ठीक है, तो 18 1 जा 18 होगा, और 18 - 1 17 हो जाएगा। और माइनस करके ही क्यों लाना है? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का साइन डिफरेंट है। बेटा इतनी बार बोल दिया मैंने एक ही बात, अगर अब भी यहां नहीं रोक पा रहे तो घर पे जाके बहुत ज्यादा और प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, मैंने डे 1 पे बताया था, चैप्टर 2 चैप्टर 4 में भर भर के यही है, और अदर चैप्टर में भी रैंडमली थोड़ा बहुत यूज आता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो 3 6 जा 18 बेटा, 18 1 जा 18 होता है, और 18 - 1 17 होता है, और यहां ब्रैकेट में आपने नहीं रखा तो गलती हो जाएगी। यहां देखना बेटा सभी 1 मिनट के लिए, इस 17x को ब्रैकेट में आप लिखना क्या? 18x - 1x। 1x को खाली x ही लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये कैसे लिखा सबको क्लियर है एवरीवन? 3x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए -18x और +x। मैंने इन दोनों का साइन चेंज करा, क्यों करा? ब्रैकेट में थे, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा ध्यान देना, इन दो और इन दो में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ रहा है? 3 and x, तो बच क्या जाएगा? और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बेटा 1 हम मान के चलते हैं, कॉमन तो सब में होता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम अगर नहीं आते तो यही रुक जाओ, आपकी गलती हो गई है बेटा। और सेम आ गए तो बस हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पूरे में से कॉमन ले लो, x - 6, क्या बच गया? 3x + 1। कुछ करेक्शन है तो जल्दी से करो, और नोट करना है तो भी करो। इसके बाद 13 14 के बाद 15, तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर वही दिया करो जो यहां पे डला रहता है, इजी रहेगा आपके लिए भी समझना। यहां पर आप लोग अलग से नंबरिंग कर देते हो 1 2 3 4, तो बाद में पता ही नहीं चलेगा, क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग वही डाला करो। ठीक है बेटा, और मैंने कहा था स्टार्टिंग में, तो देखो मैं अभी आप लोगों को यहीं पे सारा लिखा हुआ दे रहा हूं, लेकिन अब आपको चैप्टर वाइज ना ऐसे वर्कशीट मिला करेगी। ये फोल्डर हम दे रहे हैं ताकि इसी में सारी वर्कशीट आप लोग संभाल के रखोगे। ठीक है, और इसमें जैसे अभी चैप्टर 2 के मैंने वर्कशीट डाल रखी है, जब जो क्वेश्चन कहूंगा वो करना है इसमें से। ओके, तो ये आप लोग को अब डेली कैरी करना रहेगा फोल्डर, चैप्टर वाइज मैं वर्कशीट देता रहूंगा।
ओके, हाँ लीजिए, बाकी लोग नोट कर लीजिए बेटा, जब तक एक एक पास करते जाओ। 1 2 3 2 5, पीछे पास कर दो एक एक। अभी उसमें से कुछ नहीं करना आप लोग को, पहले हम एनसीईआरटी करेंगे तब आपकी ये वर्कशीट काम आएगी, ठीक है। और चैप्टर वाइज वर्कशीट में देता रहूंगा, इसी फोल्डर में लगाते रहना आप, ओके। साइंस में अलग ऐसे ही मिलेगी आपको और मैथ्स में अलग। चलो आगे चले बेटा, कर लिया जिसने जो करेक्शन करना था, ठीक, कोई गलती? करेक्ट है। चलो अब देखो यहां पे भी ऐसे ही 10 7 70 है, माइनस अपोजिट साइन है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब सारे केसेस लिख लिख के नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट लिख दूं। 35 2 तो 10x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 35x माइनस 2x, ठीक है। ध्यान रखना एक भी स्टेप में एक भी साइन अगर अलग है तो गलत है, मैंने जो लिखा है उससे अगर साइन अलग है तो गलत है। आप बस सोचते हो बस जरा सी गलती नहीं, आप वो पूछो मेरे से। फिर यहां पे 35 2 क्योंकि हमें माइनस करके लाना है तो 35 माइनस 2 करके आएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने 9th क्लास में ऐसे सीख रखा है कि -35 प्लस 2x ऐसे करना, डायरेक्ट वो जानते हैं, तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। अगर आप यहां से ये स्टेप डायरेक्ट कर पा रहे हो दैट्स ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा एकदम ठीक है, फिर कोई बात नहीं। बहुतों ने डायरेक्ट करा हुआ है, लेकिन इस तरह डायरेक्ट करने में ना कई बार प्लस माइनस में गलतियां हो जाती हैं, तो दैट्स वाई, अरे दैट्स वाई मैं प्रीफर करता हूं कि भैया पहले आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। आप लोग को कैसे ठीक लगता है? ऐसे डायरेक्ट करने में समझ आता है? आप लोग को आता है सबको? तो ठीक है, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे वाले सारे डायरेक्ट भी बता दूंगा, ठीक है। उसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसमें तो टीचर हमेशा कहेंगे कि प्लस ही करना होता है, ठीक है। वो गलत भी नहीं है। मैंने क्या कहा, मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को करने के कई कंसेप्ट होते हैं बेटा, ठीक है। तरीके अलग अलग होने से ये नहीं होता कि वो गलत है। तरीके अलग अलग अप्रोच इसलिए करते हैं कि अगर मान लो एक मेथड से आप गलती कर रहे हो तो दूसरे मेथड से सही कर लो, ये बातें होती, ओके। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लोगे? 5x, तो क्या बच जाएगा? 2x माइनस 7, यहां पे 1 तो 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 5x प्लस 1। अगर आपके मेथड क्या दूसरे मेथड से मैं करूं तो उसमें बस ये होता है, फर्स्ट और लास्ट का साइन अगर डिफरेंट होता है ना, तो मिडल में भी जो दो पार्ट स्प्लिट होते हैं उनके साइन डिफरेंट रखने होते हैं, जिसमें बड़े वाले का साइन वो होता है जो बीच में है। आपने ऐसे सीखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। आपको ऐसे समझ आया है तो आप ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, बस सीखना जरूरी है, ओके। अगर मैं उसमें बस क्या होता है, एक स्टेप बच जाता है, ये वाला स्टेप बच जाता है अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो। मेरे वाले तरीके से करोगे तो एक स्टेप ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। जैसे मैंने अभी जितने जनों की चेक करी कॉपी, सबने एक दो जनों ने प्लस माइनस की कुछ ना कुछ गलती करी है, तो उससे बच जाओगे। बाकी अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 8 120, कोई बात नहीं, 15 8 120। अब 120 के फैक्टर अगर करते हो और डिफरेंस 20 आना चाहिए, तो वही 12 10 है ना, एंड 12 माइनस 10। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट लिखते हो और फर्स्ट और लास्ट का साइन अगर डिफरेंट है तो बीच में माइनस तो अब भी करना होता है। बड़े वाले पे साइन क्या रहेगा? ये वाला प्लस का, जो यहां पे साइन होगा वो बड़े वाले पे रहेगा और छोटे वाले पे दूसरा साइन, ठीक है। अगर आपको ये बेटर लगता है तो आप इसे ऐसे कर लो,
कौन सा सही है भाई? है डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट वाला कर लो फिर। ठीक है, चलो नोट करो। ये वाला नोट करना, ये तो रिपीटेड है ना। हाँ कोई बात नहीं, इसको स्किप करो। चले आगे। इसमें भी कोई रिपीटेड है? वो वाला रिपीटेड है ना? अभी तो करा था। ये भी रिपीटेड है। अच्छा चलो, ये वाला है, इसमें बस साइन चेंज है। तो बस साइन चेंज कर होने से क्या फर्क पड़ता है जरा देखो। 6 1 जा 6 होता है। अगर 6 के हम फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 6 भी होता है एंड 2 इंटू 3 भी होता है ना? तो भैया ये 5x में से मैं कैसे लाऊं? 3 + 2 करके लाऊं या 6 - 1 करके लाऊं? 2 + 3 है ना? फर्स्ट और लास्ट का साइन सेम हो तो बीच वाला प्लस करके ही लाना चाहिए। 3x + 2x, x कॉमन ले लो x + 3 और 2 कॉमन ले लो x + 3, x + 3 पूरे में से कॉमन ले लो x + 2। ठीक है, और यहां पे देखो फर्स्ट और लास्ट का साइन डिफरेंट है। मैं जो मेथड आप लोग को बता रहा हूं कि भाई डिफरेंट है सेम है, ऐसे क्यों करो? क्योंकि इन जनरल 9 तक आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया गया है भाई, बीच वाला प्लस करके ही लाना होता है हमेशा। माइनस का तो कभी केस कई बार बताते भी नहीं है, और वो गलत नहीं है, बस उनका अप्रोच अलग है। ऐसी जगहों पे गलती होती है आपसे। अब बताओ यहां पे बीच में क्या लिखना चाहिए मुझे? 6x - यहां लिखूं क्या एग्जैक्टली? भव्या बताओगे बेटा? हाँ जी, अरे भव्या भव्या, ठीक है, सबने यही सोचा था। 2 और 3 नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे? फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लो x - 1, और इन दोनों में से 6 कॉमन ले लोगे x - 1, x - 1 x + 6। ठीक है, ठीक है बेटा। ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट तो मैं सबकी कॉपी अभी जितनों की कर दी थी, ठीक है, जाते वक्त बाकियों की भी करूंगा। क्योंकि इसमें अगर कहीं भी देखो अप्रोच आप ऐसे लो या फिर जो मैंने कहा था तरीका वैसे लिखो, आना वही है। x² मैंने भी यही कहा, बस लिखने का एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं। 6 1 जा 6, 6x - x, मैं ऐसे कहता हूं। ब्रैकेट ओपन करने पे ये x कॉमन ले लोगे x + 6, और -1 कॉमन ले लोगे x + 6, x + 6 पूरे में से कॉमन ले लो x - 1। ठीक है, दोनों सही है, 100% सही है, आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लिया करेक्शन आपने? चलो लिखना है कोई सा? अगर आता है तो एटलीस्ट क्वेश्चन लिख लो। इस तरह के 20 क्वेश्चन और आज मैं भेजूंगा आप लोग को। फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं इस पे रुकूंगा नहीं, मैं अब सेकंड चैप्टर प्रोसीड भी करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए दूंगा ताकि थोड़ी प्रैक्टिस और कर लो। सारे सही थे? तुम भी दिखा दो। गर्ल्स का सबका चेक हो जाएगा, बॉयज का जाते वक्त कर दूंगा। वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे प्लस था, अगर ये प्लस का है और ये यहाँ डिफरेंट साइन लिखना है तो बड़े वाले पे ये वाला साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस और माइनस। ठीक है,
बाकी सब ठीक था? ठीक है, चलिए ये यहाँ 10 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, 20 क्वेश्चन थे, मैं 20 क्वेश्चन भेजूंगा, यहाँ 10 हैं, 10 और भेज दूंगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का चैप्टर, ठीक है। पोलिनोमियल्स का चैप्टर 2 है आपके एनसीईआरटी में, और जो आपने 9th क्लास में पोलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा था समझ लीजिए उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। कुछ बातें वहां की भी आएंगी लेकिन सारी नहीं, वहां पे तो चैप्टर 2 पोलिनोमियल कुछ ज्यादा ही लंबा था और एनसीईआरटी में छोटा सा दिखता था, लेकिन बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है। यहां भी ऐसा है कि एनसीईआरटी में छोटा है, वेराइटी काफी बनेगी, लेकिन वहां का बस एक ही कंसेप्ट यूज होना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, ठीक है। बाकी जो भी बातें मैं बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल के जो टाइप होते हैं ना बेटा, वो उसकी पावर के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम उसे क्या कहते हैं पता है? नहीं, मोनोमियल होता है। देखो दो तरह से होता है, मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल दो बेसिस पे डिसाइड होते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे एक तो डिसाइड होता है, और एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे डिसाइड होता है। ओके, क्या मतलब? जैसे अगर मान लो कि कोई पोलिनोमियल आपको दिया गया px और है x + 7, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल। अगर एक ही टर्म होता, खाली यहां पे x² लिखा होता, तो मोनोमियल, है ना। 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल, और कितने भी टर्म हो सकते हैं तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है भाई। ये आप बता रहे थे, लेकिन मैं वो बताना चाह रहा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। कोई नहीं, उस पे भी आते हैं। अगर मान लो यहां पे 3x + 3 + 3x³ है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है या बहुत सारे टर्म्स है, तब हम उसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी, मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। कल साइंस की क्लास में पढ़ रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब 1, एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन, है ना। अब देखो यहां डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे अगर मान लो कि कोई पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, केवल 7 लिखा हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें x + 3 लिखा हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें x² - 9 लिखा हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें x³ + 3x + 1 लिखा हुआ। अगर इन सब की मैं डिग्री पूछूं, पहले डिग्री समझते हो आप लोग क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री। इसकी डिग्री क्या है? 0। इसमें x तो है ही नहीं ना बेटा, x नहीं है तो यानी x की पावर 0 है। तो अगर केवल कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहां पे x की हाईएस्ट पावर, यहां पे x की हाईएस्ट पावर, एक और अगर मैं लिख दूं 4 - x - x⁴, इसकी हाईएस्ट पावर 4।
ठीक है क्या? तो इसके बेसिस पे ना इनके नाम है बेटा। इसको तो अगर डिग्री 0 है तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, है ना। अगर डिग्री 1 है तो हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है इसे। वो अलग बात है कि हमारे सिलेबस में खाली यही है डिटेल में। ये बस इसलिए है कि एक नंबर में कहीं आ जाए, इक्वेशन लिखा हो, बस पूछ ले कि किस टाइप का है, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन केवल किसकी है? क्वाड्रेटिक की। समझ आई बात? फटाफट इसे लिख लीजिए, चैप्टर की हेडिंग डाल के ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। डन बेटा जी? क्या डेट है बेटा आज? 26। लिख लिया सबने? तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपको समझ आ गया।
अब इसके बाद जरा ध्यान देना कि अगर पोलिनोमियल्स आपको क्लियर हो गया तो पोलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकलते हैं या जीरोस होता क्या है। पोलिनोमियल की पहचान तो कर लोगे? हाँ जी एवरीवन। पहली बात, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया जाए ना, जैसे x माइनस 3, px बराबर x माइनस 3, तो डेफिनेशन इसकी क्या है? द वैल्यू लिखते हैं या वैल्यूज लिखते हैं? वैल्यू और ऑब्लिक में s कि एक भी वैल्यू हो सकती है और एक से ज्यादा भी। द वैल्यूज ऑफ x, यानी जो भी वेरिएबल हो, कभी कभी वेरिएबल t भी होता है, कुछ और भी हो सकता है। तो द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0, यानी x की वो वैल्यू जिसको अगर हम इसमें रखें तो ये 0 हो जाए। x की क्या वैल्यू रखोगे कि ये 0 हो जाए? है ना, 3 रखने पे ये 0 हो रहा है, यानी 3 इज वन ऑफ इट्स जीरोज। 0 का मतलब वो होता है x की वैल्यू। ध्यान रहेगी बात? हाँ भैया, क्लियर हुई बात या नहीं? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग px क्या होना चाहिए? तो px को 0 रखो, x की वैल्यू x माइनस 3 0 होगा और x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इस 3 को वापस यहां रखेंगे तो 0 हो जाएगा। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं। और देखो, अगर मान लो मैंने 7x माइनस 1 लिया, मैं कह रहा हूं कि जीरोस बताओ इसके। जीरोस का क्या मतलब मैंने बोला? x की वो वैल्यू बेटा जिसको इसमें पुट करो तो ये पूरा क्या हो जाए। तब अंदाजा तो कैसे ही मारते रहेंगे, उसमें तो आसानी से आपने सोच भी लिया कि x को 3 रख दो, 3 माइनस 3 0 हो गया। क्यों भाई? यहां तो आपने बड़ी आसानी से सोच लिया था, अब यहां पे क्या रखे भाई? तो डायरेक्ट सोचना मुश्किल होता है कई बार, वैसे तो आसान है ये भी, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आप px को, पूरे पोलिनोमियल को ही 0 रख दो, पहले ही अपनी तरफ से 0 रख दो। अगर आप इसको 0 रख देते हो बेटा तो 7x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू, ये इसका एक 0 हो गया। इसको वापस यहां पुट करके देखो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं। x की जगह अगर 1/7 पुट करोगे तो इससे ये कट गया बेटा, 1 माइनस 1। ठीक है, ये बस चेक करके दिखाया मैंने, ये आपने करना नहीं होता, ये बस एक बार क्रॉस चेक किया है मैंने, बस ये क्रॉस चेक करके दिखाया है आपको। तो कभी भी आपको जीरोस निकालने को बोला जाए तो आपने क्या करना होगा? पोलिनोमियल को 0 रख देना, उससे जो x की वैल्यू आएगी वही उस पोलिनोमियल के क्या है? जीरोस हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यहां पर अगर हम बात करें x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, इसका भी मुझे कहा गया जीरोस बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही इसको सीधा क्या रखना पड़ेगा? 0 के इक्वल। अब भैया इसको 0 के इक्वल अगर हम रख रहे हैं तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालें? तो क्वाड्रेटिक जब भी होगा इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे पहले। क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर। फैक्टर कैसे बनेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लो, x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 पूरे में से कॉमन ले लो, x माइनस 1,
बताओ क्या ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यस और नो? एक सेकंड बेटा, ठीक है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? एक बार इसको भी 0 रख सकते हैं और एक बार इसको भी। इससे फायदा क्या हुआ? x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू, तब आप कहोगे सर दो दो वैल्यूज आ गई तो क्या इन दोनों वैल्यू को रखने पे ये 0 होगा? तो हां जी, आप 2 पुट करोगे तब भी ये 0 होगा और 1 पुट करोगे तब भी 0 होगा। इसीलिए इनको कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज। ठीक है, अभी सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में, और भी काफी सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल फैक्टर करने पे जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों जीरोज। जितनी पावर होगी कम से मैक्सिमम उतने जीरोज निकलते हैं। आपने एक चीज देखा, पोलिनोमियल ये लीनियर था तो एक 0 निकला, ये भी लीनियर था तो एक 0 निकला। 0 का मतलब ये 0 नहीं बेटा, मैं कह रहा 0 मतलब ये x की जो दो वैल्यूज निकलती है ना या एक, उसको जीरोज कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जितनी पावर होती है उतने जीरोज निकल सकते हैं, मैक्सिमम उतने ही 0 निकलती है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर जीरोज निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। एक बात और भी ध्यान देना, जैसे कि एक पोलिनोमियल आया x² - 1, मुझे जीरोज निकालना है, तो इफ px इज इक्वल टू 0 तो px x² - 1 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर ही बनाइए, कोई ऐसे मत कीजिए बेटा कि 1 को उधर ले गए फिर अंडर रूट लगा दिया, कोई नहीं करेगा ऐसे। उससे एक केस रह जाता है। क्या केस रह जाता है? जैसे बच्चे कहते हैं अरे सर ये भी तो कर सकते थे, अंडर रूट लगाया 1, इसमें एक केस रह गया। तो क्या केस रह गया? सही तो है कि रूट स्क्वायर का रूट लगा और 1 का अंडर रूट 1 होता, यही होता है ना? क्या क्या गलती है इसमें? गलती है, क्या गलती है कोई बता सकता है? एक्चुअली क्या होता है बेटा, स्क्वायर जब होता है ना, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाके रूट लगता है तो यहां प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं कि +1 का भी स्क्वायर, +1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता। तो जब कभी भी रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों लगता है, और इसलिए यहां पे एक आंसर छूट जाएगा तुम्हारा कई बार। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह से करो ही मत। आप पता है क्या करो, आप फैक्टर बना लो, आसानी से दो ही केस आ जाएंगे। अब x² - 1 का स्क्वायर आइडेंटिटी लगा लो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? x - 1 और x + 1। तो इससे क्या होगा? x - 1 0 और x + 1 0, x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू माइनस, आगे दो जीरोज। तो ये बेटर तरीका रहेगा आपके लिए। स्क्वायर से डायरेक्ट अंडर रूट करोगे कई बार आप गलती कर दोगे। समझ गए? फटाफट नोट करिए। तो आप लोगों ने सीख लिया बेटा जीरोस कैसे निकालते हैं कोई भी पोलिनोमियल दिया जाए तो, है ना? चलो बेटा, पापा वाला नंबर इस पर डायल कर देना एक बार। पापा का है ना नंबर? फिलहाल यही ग्रुप में मैं ऐड कर रहा हूं ताकि होमवर्क आपको मिल जाए। ठीक है?
कभी भी कोई भी पोलिनोमियल देकर आपसे कहा जाए जीरोस फाइंड आउट करो, तो आपने करना क्या है, हर बार उसको जीरो रख देना है। जो फैक्टर बनेंगे उनको एक एक करके जीरो रखोगे, उससे वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है ना। चले बेटा आगे। लिख लिया सबने? अब देखो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिनोमियल। अभी तक आपने जो भी बातें सीखी उसी के बेसिस पे ना मैं एक पूरी टेबल बनवाने वाला हूँ आपको। जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला कि अगर पोलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री क्या है, जीरो है, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ये कांस्टेंट बोला जाता है। और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? इसमें एक्स की वैल्यू कहां से निकलेगी भाई, जरा देखो अभी पीछे। अगर पावर 1 है तब 1 जीरो निकला है ना, पावर 2 है तो 2 जीरोस निकले हैं। और जीरोस की मीनिंग मैंने क्या बताई थी, एक्स की वो वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल क्या हो जाता हो। अब मुझे ये बताओ, ये जीरो हो भी सकता है? एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए उसकी जीरोस कितने होंगे, जीरोस। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है बेटा। आपकी बुक में पहली एक्सरसाइज में ग्राफ ही दे रखा। इसका ग्राफ कैसा होगा जरा ध्यान देना। इधर x इधर y, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कभी भी एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, यानी कि अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस which never intersects एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है सबको? लेकिन अगर डिग्री यहां पर 1 हुई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 1। और इसका ग्राफ ऐसा बन सकता है जो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट करे, एक जगह पर, कहीं भी एक जगह पे कट कर सकता है।
इसका कलर चेंज, कहीं भी एक जगह पर कट कर सकता है। तो ये कहां कट कर रहा है जरा देखो, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, बोलो। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वो एक्स एक्सिस को कहीं एक जगह कट करेगा और एकदम सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी आएगा। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 2 जगहों पे कट करेगा, क्यूबिक मैक्सिमम 3, यानी जितनी डिग्री होगी ना एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पर यह कट कर सकता है मैक्सिमम। कभी कभी कम भी करता है, वो सिचुएशन क्या है वो अलग से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि मैक्सिमम कितनी जगह पे कट कर सकता है, जितनी डिग्री होगी। क्लियर है बात? ये लिखिए, ऐसे ही क्वाड्रेटिक क्यूबिक सबका लिखवाता हूं। अगले पेज पे क्यों जा रहे हो, यहीं से लिखो। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, अगले पेज पे जाना पड़ता है। आप क्यों जा रहे हो अगले पेज पे? हाँ, ये समझ आई है बात बेटा? अरे हाँ ना बोल दिया करो भाई। तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, हमें भी चाहिए होती है मोटिवेशन। तुम हाँ कहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, ना कहोगे तो भी बुरा नहीं लगेगा। एक बार और रिपीट करेंगे, क्या हो गया, है ना? बोलना होगा बेटा, यस नो बोला करो। करें आगे। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का हो, अगर डिग्री 2 है ना, तो टाइप कौन सा हो गया पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। ग्राफ कैसा हो सकता है, जरा ध्यान देना। ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। ग्राफ कुछ इस तरह का हो सकता है। कितनी जगहों पे कट कर रहा है? 2, है ना। क्यूबिक अगर होगा, पावर 3 अगर है तो क्यूबिक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3, और वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा? 3। हर एक का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। विल कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, और वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा? विल कट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। तो मतलब जितनी पावर होगी ना एक्स एक्सिस को, मैक्सिमम उतनी जगहों पे वो कट कर सकता है। क्लियर? फटाफट लिख लो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए।
चले आगे चले। इसके बेसिस पे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज होनी है बेटा, बहुत सिंपल सी है। एनसीईआरटी नहीं भी लाए तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ स्लाइड में बनाया हुआ है, मैं अभी दिखाता हूं आपको। आपको बस ये देखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है यानी उसके कितने जीरोस हो सकते हैं उतने ही होंगे। ठीक है भाई। अब जैसे कि देखो आप, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके एनसीईआरटी का, और यहां पे कहा जा रहा है कि इसके कितने कितने जीरोस हैं बताओ। एक एक करके बताना। इधर से बताइए सर, आप बताइए अंकुर, ये फर्स्ट पार्ट में इसके कितने जीरोस हैं बेटा? जीरो। कभी भी कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कितने जीरोस होंगे? जीरो। यानी ये एक भी जगह एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, इसके एक भी जीरोस नहीं। इधर से बताइए खनक, आप बताइए इसके कितने जीरोस हैं? 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है। बोलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ जी सानी साहब, आप बताइए इसमें कितने जीरोस हैं? है मेरे यार 1 2 3। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? जी जरूरी नहीं है इधर, इधर कहीं भी, पूरे एक्स एक्सिस पे देखना है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3। ठीक, आप बताओ बेटा इसमें कितने जीरोस हैं? 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, आप बताइए सर इसमें कितने जीरोस हैं? फिफ्थ में 4 है। 1 2 3 4। वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वो नहीं, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। क्लियर? तो इसके कितने जीरोस हो गए? 4। और लास्ट वन है, ये बताइए, आप बताइए मैम इसके कितने जीरोस हैं? 3 कह रही है ये, सभी अग्री करते हो? 1 है सर। टच करना भी कट में ही माना जाएगा, 3 ही माने जाएंगे। यहां पे टच करना या कट करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू वहां पे क्या आ सकती है, तो 1 2 एंड 3। तो इसके कितने जीरोस हैं? 3। गॉट इट? समझ गए? सेकेंड एक्सरसाइज अगली क्लास में कराऊंगा होमवर्क के तौर पे। अभी केवल मैं फैक्टराइजेशन दे रहा हूं आप लोग को। 20 क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे फैक्टराइजेशन के, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन के मिल जाएंगे, वो आप लोग करके आइएगा। ओके।